नमस्कार बच्चों। बहुत समय बाद मैं दोबारा से कक्षा 7 से संस्कृत रुचिरा का प्रथम पाठ शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको जो श्लोक दिए गए हैं उनके अर्थ समझाऊंगी। सु शब्द का अर्थ होता है अच्छा या सुंदर। भाषित, भाषित शब्द माने कहे गए, है ना, भाषा से लिए गए, भाष शब्द से लिए गए हैं। भाष माने होता है कहना। तानी शब्द ये बहुवचन शब्द है, बहुवचन का प्रत्यय लगा हुआ है। सुभाषित शब्द में बहुवचन है ना, तो जो कहे गए सुंदर शब्द हैं वो आपके सामने प्रस्तुत है। इन श्लोकों में बड़ी सुंदर बातें बताई गई हैं कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, है ना। तो ये बता रहे हैं। पहला श्लोक है, पृथिव्याम त्रिरत्नानि जल अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्याम, पृथिव्याम यानी पृथ्वी पर, पृथ्वी पर, त्रि माने तीन, रत्नानी, रत्नानी रत्न, पृथ्वी पर तीन ही रत्न हैं। कौन कौन से हैं? जल, अन्नम, सुभाषितम। जल, जल माने जो हम पानी पीते हैं वो जल, अन्नम अनाज, और सुभाषितम सुंदर वचन जो हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ करके गए हैं, है ना। तो पृथ्वी पर कितने वचन हैं? 3 वचन हैं जो हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ करके गए हैं। क्या क्या है? जल, अन्न और सुंदर वचन। मूढ़ै, मूढ़ै माने मूर्ख लोग। पाषाण खंडेशु, पाषाण माने पत्थर के, खंडेशु टुकड़ों को, बहुवचन का शब्द है पाषाण खंडेशु। ये कह रहे हैं कि मूढ़ व्यक्ति यानी मूर्ख व्यक्ति पाषाण पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा विधीयते, रत्नों की संज्ञा देता है। पृथ्वी पर 3 रत्न होते हैं, 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। परंतु मूर्ख व्यक्ति पाषाण खंड यानी पत्थर के टुकड़े कौन से हो गए? हीरा है, पन्ना है, मोती है, माणिक है। तो ये सब क्या हो गए? ये एक मूर्ख व्यक्ति के लिए रत्न है। परंतु मनुष्य को केवल 3 ही चीज़ों की आवश्यकता होती है, जल की, अन्न की और सुंदर वचनों की। यदि वो उसके पास नहीं है तो ना वो जी पाएगा, ना जल के बिना जी पाएगा, ना अन्न के बिना जी पाएगा। और सुंदर वचन यानी उसको कुछ संस्कार की आवश्यकता होती है। यदि संस्कार उसके सही नहीं है तो आप भी उसको सही नहीं ठहरा सकते। जैसे आप कहीं जाते हो तो बड़े व्यक्ति के आगे आपको नमस्कार करना है। यदि कोई बच्चा नमस्कार नहीं करता है तो कहते हैं कि इसके माँ बाप ने इसे संस्कार नहीं दिए, यानी उसने अपने माँ बापों की कही हुई सुंदर बातों का अपने ऊपर आचरण नहीं किया। ठीक है, श्लोक समझ में आया है। पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। परंतु मूर्ख व्यक्ति पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देते हैं। अगला श्लोक है, देखिए कितना सुंदर है। सत्येन धार्यते पृथ्वी, यह सत्य की महिमा का गुणगान किया जा रहा है। सत्य, जो हम लोग सच बोलते हैं, है ना। कभी कभी हमें झूठ भी बोलना पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर सच का प्रयोग करना चाहिए। और ऐसा सच भी नहीं बोलना चाहिए जो कि किसी के लिए नुकसान का कारण बने, किसी को परेशानी का कारण बने। ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पर सत्य की महिमा बताई गई है। वो श्लोक हम बाद में पढ़ेंगे, कभी आएगा तो। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य से ही पृथ्वी धारण करती है। किसको? है ना, पृथ्वी धारण करती है किसको? हम लोगों को।
हम लोग पृथ्वी के ऊपर चलते हैं, दौड़ते हैं, सब कुछ काम कार्य करते हैं, पृथ्वी के ऊपर तो बैठ के करते हैं, है ना। तो सत्य से ही पृथ्वी धारण करती है। सत्येन तपते रवि, और सत्य से ही जो सूर्य है वो क्या करता है, तपने का कार्य करता है ना। अगला क्या है, सत्येन वाति वायुश्च, सत्येन सत्य से ही, वाति माने बहती है, वायुश्च माने वायु, सत्य के द्वारा ही वायु बहती है। और सर्वे सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सभी कुछ, जो सब कुछ चलता है, जो संसार में कार्य चलता है, वो सभी सत्य के द्वारा प्रतिष्ठित ही है, यानी सत्य के द्वारा ही स्थित है। एक बार और देखेंगे, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य से ही पृथ्वी धारण करती है। सत्य के बल पर ही जो सूर्य है वो तपता है ना। सूर्य में न्यूक्लियर परमाणु होते हैं, वो अपने आपस में विखंडन करते हैं और जिसके कारण सूर्य तपता है। यहाँ पर सत्य की महिमा बताई गई है ना। सत्य के द्वारा ही रवि जो है, सूर्य जो है वो तपता है, और सत्य से ही वायु चलती है ना, बहती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, इसलिए सभी कुछ सत्य से ही, सत्य में ही स्थित है, सत्य के द्वारा ही सभी कुछ कार्य होते हैं। न अगला श्लोक देखेंगे। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, ये श्लोक बहुत खूबसूरत है। इसमें कहा गया है, देखिए, दान देना माने किसी को कोई कुछ देना, किसी जरूरतमंद को देना। तपसी, तप के द्वारा, दान के द्वारा, तपसी तप के द्वारा, शौर्य पराक्रम के द्वारा, च विज्ञाने और विज्ञान के द्वारा, विनय विनम्रता के द्वारा, नए क्या होते हैं, विस्मय माने आश्चर्य, है ना। ये कह रहे हैं दान के द्वारा, तप के द्वारा, पराक्रम के द्वारा, विज्ञान के द्वारा। मेरी कुछ तबीयत नासाज है, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। कह रहे हैं कि विनय माने विनम्रता के द्वारा नए आश्चर्य होते रहते हैं। नए है ना, विस्मयो माने आश्चर्य, नहीं कर्तव्य नहीं करना चाहिए, यानी विस्मय ही न कर्तव्य, इन कार्यों में विस्मय यानी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। किन कार्यों में, दान में, तप के दान के द्वारा जो कार्य होते हैं, तप के द्वारा जो कार्य होते हैं, शौर्य के द्वारा जो कार्य होते हैं, विज्ञान के द्वारा जो कार्य होते हैं, और विनम्रता के द्वारा जो कार्य होते हैं। वो भी कार्य मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से होते हैं। उन सब में क्या है, विस्मय नहीं करना चाहिए, कर्तव्य माने करना चाहिए, विस्मय माने आश्चर्य। क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, कि पृथ्वी हमारी कैसी है, बहुत रत्नों वाली है, यानी हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने दान के द्वारा, है ना, जिन्होंने दान के द्वारा एक प्रशंसनीय कार्य किया। क्या किया, राजा शिवी थे, उन्होंने अपने बच्चे को, है ना, उन्होंने कबूतर को बचाने के लिए अपने पूरे शरीर को दान में दे दिया, है ना। राजा हरिश्चंद्र थे, उन्होंने सपने में दान दिया था, परंतु सच में वो दान जब दुर्वासा ऋषि उनके सामने आए तो उन्होंने उनको दिया, है ना। तपसी, तप में आज भी आप देखते हैं कि नागा साधु बहुत ज़्यादा तप करते हैं। बहुत से ऐसे साधु हैं आज भी वो एक पैर पे खड़े रहते हैं। और पुराने आप अगर देखें तो हमारे पूर्वजों में राजा भगीरथ थे,
जिन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या की। पहले ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, फिर शिव को प्रसन्न किया, फिर विष्णु जी को प्रसन्न किया, है ना। तो इन्होंने इस तरीके से तप के द्वारा गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए। शौर्य, शौर्य माने पराक्रम में। पराक्रम में आप देखिए कि पुराने राजा ऐसे थे, शब्द भेदी बाण राजा दशरथ चला पाते थे, है ना। तो बहुत सारे पुराने ऐसे राजा थे जो राम ने रावण को मारा, 31 बाण एक साथ छोड़े, 31 यानी 31 बाण एक साथ छोड़े हैं, और रावण की नाभि का अमृत तक सुखा दिया है। तो वही चीजें हैं कि कह रहे हैं वीर विक्रमे, वो शौर्य, शौर्य माने पराक्रम में। विज्ञान, विज्ञान के ऐसे ऐसे आविष्कार, पुराने समय में भी आविष्कार थे, ऐसा नहीं था पुराने समय में आविष्कार नहीं थे। रावण के पास पुष्पक विमान था, है ना। भगवान शिव के पास ऐसी विद्या थी जिन्होंने हाथी का सिर अपने पुत्र के लगाया। गणेश जी के हाथी का सिर लगा हुआ है, जबकि वो इंसानी रूप में है, इंसानी शरीर उनके पास है। तो उसको हाथी के इतने बड़े सर को, हाथी के बच्चे के इतने बड़े सर को उन्होंने एक इंसान के शरीर में जोड़ा, एक छोटे बच्चे के शरीर में जोड़ा, और उसके बाद उसको सेट किया गया। कैसे किया होगा आप ये सोचिए कि उनके पास कोई विद्या होगी, वो विज्ञानी तो है ना। विनय, विनम्रता के द्वारा, विनम्रता के द्वारा राम ने परशुराम को, जो इतने क्रोधी हैं, श्राप तो उनके मुंह पर बंधा रहता है, हर समय रहता है, किसी को भी श्राप देते हैं, लेकिन राम जी ने अपने भाई को भी बचाया और उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त किया। अब सोचिए कि विनम्रता, बहुत विनम्रता ऐसा गुण है जिसके कारण हम जो है अपने शत्रुओं को भी अपना मित्र बना सकते हैं। तो इन सब कार्यों में कभी भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी कैसी है, बहुरत्नों वाली है। बहुत सारे ऐसे रत्न यानी मनुष्य रूपी रत्न हुए हैं पृथ्वी पर, जो कि इन सब कार्यों को करके, कौन कौन से, दान के कार्यों को करके, तप के कार्यों को करके, शौर्य के कार्यों को करके, विज्ञान के कार्यों को करके, और विनम्रता के द्वारा जो है पृथ्वी को और सुंदर बना देते हैं। अगला श्लोक देखेंगे बेटा। सद्वी रेव साहसीत सद्वी कुर्वीत संगतिम सद्वी विवादम मैत्रेयी च ना सद्वी किंचित आचरेत। अब ये कह रहे हैं सद्वी साहसी यानी जो सज्जन व्यक्ति हैं, साहसीत माने सह माने साथ में, आसीत माने रहना चाहिए, है ना। तो जो सज्जन व्यक्ति हैं, सद्वी रेव, जो सज्जन व्यक्ति हैं, जो अच्छे व्यक्ति हैं, जिनका व्यवहार बहुत सुंदर है, उन सब के साथ ही हमें जो है अच्छा आचरण करना चाहिए। जो अच्छे नहीं हैं, जो सज्जन नहीं हैं, उनके साथ हमें भी कोई भी आचरण नहीं करना चाहिए, उनके साथ हमें कभी भी नहीं रहना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे अभी हमें बताएंगे सद्वी रेव साहसी, ये कह रहे हैं सज्जन व्यक्तियों के साथ ही रहना चाहिए। सद्वी कुर्वीत संगीतम, और संगीतम माने संगति करनी चाहिए। जो सद्वी व्यक्ति हैं, जो अच्छे व्यक्ति हैं, उनके साथ ही हमेशा संगति में रहना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए। सद्वी विवादम मैत्रेयी, जो सज्जन व्यक्ति हैं उन्हीं के साथ लड़ाई भी करनी चाहिए और उन्हीं के साथ मित्रता भी हमें करनी चाहिए। ना सद्वी किंचित आश्रित, जो सज्जन व्यक्ति हैं नहीं है, जो सज्जन व्यक्ति नहीं है, उनके साथ हमें कोई भी आचरण नहीं करना चाहिए, उनके साथ हमें कोई भी बातचीत नहीं करनी चाहिए। क्या मतलब हुआ इस श्लोक का कि जो व्यक्ति सज्जन नहीं है, जो जिसका आचरण अच्छा नहीं है, वो अपने आचरण से कभी भी पलट सकता है, अपनी बात से वो कभी भी पलट सकता है। इसलिए हमें उस व्यक्ति के साथ कोई भी आचरण नहीं करना चाहिए, कुछ भी करना नहीं चाहिए। अब ये कह रहे हैं, एक बार और देखते हैं। सद्वी रेव साहसी, सज्जन व्यक्ति के साथ ही रहना चाहिए। सद्वी कुर्वी संगतिम, और सज्जन व्यक्ति की संगति ही करनी चाहिए। सद्वी विवादम, विवादम माने लड़ाई झगड़ा, सज्जन व्यक्ति के साथ ही हमें लड़ाई करनी भी चाहिए और सज्जन व्यक्ति के साथ मेल मिलाप भी रखना चाहिए।
न सद्वी किंचित आचरेत, और असज्जन व्यक्ति के साथ कोई भी आचरण हमें लिखना नहीं चाहिए। अगला श्लोक देखेंगे। धन्य दान प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। ये कह रहे हैं कि कुछ कार्य ऐसे हैं जिसमें हमें लज्जा नहीं करनी चाहिए। लज्जा माने शर्म नहीं करनी चाहिए। कैसे कार्य है देखिए। धन्य धान्य प्रयोगेषु, धन के कार्यों में, धन कमाने के लिए, या धान्य, धान्य माने अनाज उगाने के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं, है ना, जो उपाय किए जाते हैं, प्रयोग माने उपाय किए जाते हैं धन कमाने के लिए। अब हमें किसी नौकरी चाहिए, हमें काम करना है, हमें नौकरी नहीं मिल पा रही, हम 4 लोगों में बातचीत करेंगे तभी तो हमें नौकरी की तलाश पूरी होगी, है ना। अब हमें एक अनाज उगाना है, हमें नहीं आ रहा है कुछ तरीका, हमारा जो है ज़मीन की वजह से या पानी की वजह से, पानी हमारे पास ट्रैक्टर नहीं है या ट्यूबवेल का इंतजाम नहीं है, तो हमें कहीं ना कहीं से इंतजाम करना पड़ेगा, है ना। तो उन प्रयोगों में हम दूसरे की मदद ले सकते हैं। अगर नहीं लेंगे, शर्म के मारे बैठे रहेंगे, तो हमारा काम पूरा नहीं होगा। विद्याया संग्रहेषु च, और विद्या के संग्रह में, जैसे एक कक्षा में आपको अध्यापक पढ़ा करके चला गया या चली गई, और आपको वो चीज़ नहीं समझ में आई, और आपने अगले दिन भी नहीं पूछी, उस दिन भी नहीं पूछी, अगले दिन भी नहीं पूछी, और एग्ज़ाम में, परीक्षा में वो आ गई, फिर आपको वहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, है ना। तो वही कह रहे हैं कि विद्याया संग्रहेषु च, विद्या के संग्रह में, विद्या को इकट्ठा करना। आपको कोई श्लोक नहीं समझ में आया, आपको कोई मैथ का सवाल समझ में नहीं आया, और आपने पूछा भी नहीं, और परीक्षा में जब आ जाएगा फिर कैसे करोगे, है ना। तो वही चीज़ है कि विद्या के संग्रह में, विद्या को इकट्ठा करने के लिए आहारे व्यवहारे च, आहार माने भोजन में, अगर आप भोजन में शर्म करोगे, किसी से भोजन नहीं मांगोगे, और आपको भोजन नहीं मिल पा रहा है, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे क्या होगा, भूखे रह जाओगे। भूखे रह जाओगे ना, भूखे रह जाओगे, फिर कैसे काम चलेगा। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। ये त्यक्त लज्जा, त्यक्त लज्जा माने लज्जा को छोड़ देना चाहिए, हमें शर्म को छोड़ देना चाहिए। सुखी भवे, तभी हम सुखी हो सकते हैं, है ना। धन धान्य के प्रयोग में, यानी धन कमाने के प्रयोग के लिए, और अनाज को उगाने के लिए, विद्या को इकट्ठा करने के लिए, भोजन के लिए, व्यवहार, दूसरों से अगर हम व्यवहार नहीं करेंगे, अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, सद्व्यवहार नहीं करेंगे, नहीं बातचीत करेंगे, ठीक है, तो भी हमारा काम नहीं चलेगा। अब हमारे बाल बढ़ गए, नाई के पास हम जा नहीं रहे, हमारा बैग फट गया, हम सिलाई करवाने जा नहीं रहे, कपड़े हमें चाहिए लेकिन हम टेलर के पास नहीं जा रहे। तो वही चीज़ें हैं कि जब हम जाएंगे नहीं, व्यवहार नहीं रखेंगे, तो हमारा काम होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, दुखी रहेंगे। तो ये कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों में लज्जा को या शर्म को छोड़कर सुखी हो जाना चाहिए। मतलब हमें अपना काम निकालना आना चाहिए, है ना। तो धन्य के प्रयोग में और धान्य के प्रयोग में, यानी धन को कमाने के प्रयोग के लिए, अनाज को उगाने के लिए, विद्या को इकट्ठा करने के लिए, भोजन के लिए, व्यवहार के लिए, हमें शर्म को छोड़कर सुखी हो जाना चाहिए। अगला श्लोक देखेंगे। क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते, शांति खड़गा करे यस्य किम करिष्यति दुर्जन। अब ये कह रहे हैं, बहुत सुंदर श्लोक है कि क्षमा, क्षमा यानी किसी को माफ़ कर देना। किसी को माफ़ कर देना बहुत बड़ा गुण है, ठीक है। कहते भी हैं कि मारना आसान है, किसी को क्षमा करना बहुत मुश्किल है। क्षमा वही कर सकता है जिसके पास शक्ति है, पावर है। जिसके पास पावर नहीं है वो क्षमा क्या करेगा, है ना। तो क्षमा वशीकृति लोके, क्षमा क्षमा लोक में यानी संसार में सभी को वश में कर लेती है ना।
क्षमा के द्वारा, किसी को माफ करने के द्वारा हम किसी को अपने वश में कर लेते हैं। कोई ऐसा उपाय हुआ है, कोई ऐसा कार्य हुआ है जिसमें किसी को क्षमा किया गया हो और वो दुर्जन व्यक्ति होगा जो उस व्यक्ति का सम्मान ना करे जिसने उसे क्षमा किया है, माफ किया है ना। वैसे पूरा संसार वैसे क्षमा के पक्ष में आ जाता है, क्षमा के वश में आ जाता है ना। यदि किसी को माफ किया जाएगा तो वो हमेशा उसकी कृतज्ञता मानेगा, है ना, उसका उपकार मानेगा। तो यही कहा जा रहा है कि क्षमा संसार में सभी लोगों को अपने वश में कर लेती है, और क्षमा के द्वारा, किसी को माफ करने के द्वारा क्या चीज़ साधित नहीं होती, यानी सभी को साधित हो जाता है। हम किसी बुरी व्यक्ति को, कुसज्जन व्यक्ति को भी अपने गले लगा लेते हैं माफ करके, है ना। शांति खड़ग करे यस्य, शांति का खड़ग यानी शांति माने लड़ाई झगड़ा ना करना, है ना, किसी से गलत शब्दों का प्रयोग न करना, शांति रहना, चुप रहना। खड़ग माने तलवार, जो शांति की खड़ग कर लेती है, शांति की तलवार कर लेती है। किम करिष्यति दुर्जना, फिर दुर्जन व्यक्ति भी कुछ नहीं कर पाता। जब हम शांत रहेंगे और बुरा व्यक्ति आकर कितना भी बोले, लड़े झगड़े, जब हम जवाब ही नहीं देंगे तो वो अपने आप ही कुछ चुप बोल बाल के चुप हो जाएगा। यही शब्द का मतलब है, इसी श्लोक का यही मतलब है कि क्षमा जो है हर चीज को अपने वश में कर लेती है ना। और जो शांति की तलवार करती है, तब शांति की तलवार का दुर्जन यानी बुरा व्यक्ति भी कुछ नहीं कर पाता है, वो हमेशा बोल करके चुप हो जाएगा, है ना। तो क्षमा, इसीलिए हमें दूसरों को माफ करना आना चाहिए, है ना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को बेल आइकन को दबाइएगा। और अगले पार्ट के लिए हम लोग तैयार हो जाते हैं, है ना।